और जेडीयू में वार्म वेलकम है ऑनरेबल श्याम रजक जी का। जितना हमारे फुलवारी विधानसभा में विकास किए हैं, आज भी उनको जनता खोज रहा। आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता श्याम रजक आज जेडीयू में शामिल हो गए हैं। फुलवारी की जनता को हम भी याद रखते हैं, फुलवारी की जनता भी, इन दोनों का अनुनाश्रय संबंध है, क्योंकि स्नेह और श्रद्धा का संबंध है। एक बार मौका मिला तो फिर से प्रतिनिधित्व करेंगे फुलवारी का। पार्टी के नेता जो तय करेंगे मैं उनके साथ हूँ। रविवार को प्रदेश कार्यालय में श्याम रजक जेडीयू की सदस्यता ली। वहीं जेडीयू में शामिल होने के बाद श्याम रजक ने कहा कि मूल्य की रक्षा के लिए उन्होंने नीतीश कुमार का दामन थामा है, वहां मेरी मूल्यों की रक्षा नहीं हो पा रही थी। नीतीश कुमार के प्रति आभारी हूं जिन्होंने स्वीकृति दी है। मैं मानसिक रूप से तनाव मुक्त होकर करके और बहुत ही प्रसन्न चित्त में महसूस कर रहा हूँ। क्या कारण रहा कि आपने वहाँ से पद छोड़कर यहाँ पर आए हैं? मैंने अपने त्याग पत्र में लिखा था, शतरंज का शौकीन नहीं हूँ इसलिए धोखा खा गया, लिखा था ना। और वो मोहरा चल रहे थे, हम रिश्तेदारी निभा रहे थे। पार्टी एक परिवार होता है और वही असली परिवार है, और इस परिवार में सब एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। पार्टी में कोई मोहरा चले और रिश्तेदारी को मिसयूज करे तो लोगों को, छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ा आघात लगता है, आह्लादित होते हैं, बहुत ही चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं। और उसी का कार्य था कि मुझको वहाँ रहने की स्थिति नहीं बन रही थी। वहीं टिकट को लेकर जेडीयू ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि छोटे लोग छोटी बात करते हैं, राजद के लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं ऐसी मिट्टी का नहीं बना हूं जिसको जब चाहे कुचल दीजिए जो इल्जाम लगा रहे हैं। श्याम रजक ने आगे कहा कि उनसे पूछिए 2019 में मंत्री पद छोड़कर, विधायक पद छोड़कर, संगठन का पद छोड़कर आया था तो क्या वह देने की स्थिति में थे? क्या वह सरकार में थे कि हमको सब कुछ दे देते हैं? उनका शुरू से रहा है, वो लेना जानते हैं, वह हमेशा लेने की स्थिति में ही रहते हैं, वह देना जानते। तो घर वापसी हुई है, जदयू के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। खास करके महादलित समाज के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आदरणीय श्याम रजक जी पूर्व मंत्री महादलित को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी जो काम देगी, पार्टी के मजबूती के लिए जितना भी होगा, मेरे में अभी सामर्थ्य है, सक्रियता है, और सक्रियता सामर्थ्य के माध्यम से जनता दलियों को, आदरणीय नीतीश कुमार जी के सपनों को साकार करने में जरा सा भी कोताही नहीं करूंगा। फुलवारी विधानसभा की जनता एक बार फिर आपको याद कर रही है, कैसे कहेंगे? फुलवारी की जनता चाहती है, लेकिन पार्टी का मैं एक वफादार अनुशासित सिपाही हूँ, तो पार्टी जो तय करेगी ये पार्टी के ऊपर निर्भर है, हमारे नेता पर निर्भर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पद के लिए नेता इधर से उधर आते जाते रहते हैं। हाँ, वो सही कर रहे हैं, वो ज्ञानी पुरुष हैं, महान पुरुष हैं। महान व्यक्तियों के पर टिप्पणी करना मेरे जैसे छोटे से कंकर को कोई भी वजूद नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनाव आया है तो इधर उधर हो रहे हैं, तो अपने बारे में भी ज़रा समझ लें। अब कहा गया है कि जब किसी पर आरोप लगाते हैं तो 4 उंगली आपके तरफ आता है, तो 4 गुना आप पहले उसकी समीक्षा कीजिए। तो वो समीक्षा करें कि जो उन्होंने कहा है अपने ऊपर उनका कितना लागू होता है। पार्टी के मजबूती मिलेगा। अच्छा, और क्या, आए हैं तो मैं इनका स्वागत है। अच्छा, फुलवारी की जनता याद कर रही है? बिल्कुल। अच्छा, फुलवारी का जनता तो चाह रहा था कि आए, आ गए हैं, अच्छा है। ये राजद वाले काहे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑक्सीजन पे थे तो मेरे यहाँ गए थे? अरे उनका तो काम है आरोप लगाना, वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे। यहाँ अब देखिए, एक सीट हम लोग का बढ़ गया फुलवारी। निर्णय रहा है वो निर्णय बहुत ही अच्छा रहा है, ये डिसीज़न कि वो फिर से हमारे जदयू में वापस आए हैं और वापस आ करके उन्होंने ये साबित किया है कि इस बार जदयू में हमारे नीतीश कुमार जो नेता हैं वो विकास की राह पे काम कर रहे हैं और उनके साथ ही चलना बेहतर होगा। इस बात को समझिए, सारे जनता, सारे बिहार वासी जान रहे हैं और उनका जो निर्णय रहा पार्टी में वापस आने का वो बेहद सही निर्णय है। बहुत खुशी की बात है। अरे टिकट के चक्कर में फिर से नहीं, अरे बिछड़ के चले गए थे,
घर तो उनको मेन यही था। अच्छा। नहीं, बिछड़ के बीच में चले गए थे, फिर अपना घर में आ गए हैं। जहाँ अच्छा लगता है वहीं आदमी आता है, वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ तो 3 गो आदमी ही चलाता है, 4 गो परिवारवाद के थी में चंगुल में पड़ गए थे। सोचे कि यहाँ से अच्छा रहेगा, लेकिन जाने के बाद महसूस हुआ कि नहीं, वहीं अच्छा था। जरूर याद करेगा, अच्छे काम किए हैं। 6 बार विधायक रहे हैं। 6 बार विधायक रहे हैं और जनता से जुटे हुए रहे हैं, लेकिन क्या उनको मती हुआ कि चले गए, लेकिन फिर पूर्व आपस आ गए अपना घर में और यहाँ बहुत उनको मान सम्मान मिलेगा। मान सम्मान मिला भी था। वो लोग तो कह रहे हैं कि थे ऑक्सीजन पे तो मेरे यहाँ आए थे। अरे परिवारवाद का आरोप लगाने वाले क्या ऑक्सीजन की बात करेंगे, वे तो खुद ऑक्सीजन खोज रहे हैं। और जेडीयू में वार्म वेलकम है ऑनरेबल श्याम रजक जी का, क्योंकि श्याम रजक जी गरीबों के नेता हैं, वंचितों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, अल्पसंख्यकों के नेता हैं, जिनका कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। उसका सुधि लेने वाला शख्स का नाम है श्याम रजक। कोई भूला बिसरा आदमी अपने घर वापस आ जाए तो आप भी समझ सकते हैं कि आप अगर 2-4 साल घर से भटक जाएं और 2-4 साल के बाद घर पे वापस जाएं तो घर के परिवार वाले लोगों को, घर वाले लोगों को कितनी खुशी होती है। उतनी खुशी आज हम लोगों को मिल रही है जितना श्याम रजक जी अपने घर वापस आ गए इतने दिनों के बाद। लेकिन हम लोग माननीय श्याम रजक के लिए आए हैं। आप फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से श्याम रजक का हर आदमी जानते हैं कि विकास पुत्र है। जितना हमारे फुलवारी विधानसभा में विकास किए हैं, आज भी उनको जनता खोज रहा बहुत दिन से कि आप आइए, आप वापस हो अपना घर जहां आपका मान सम्मान ज़्यादा मिल रहा हुआ। बाकी है विकास पुत्र मानते हम लोग फुलवारी विधानसभा के कार्यकर्ता। कोई भी काम हो आज तक हम लोगों को कहूँ महसूस नहीं होता है। 24 घंटा में कभी भी उनको पास फ़ोन करिए, फ़ोन से बात करिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी बोलिए। इस तरह से हमारे नेता श्याम रजक जी है, इसलिए हम लोग का कोई चिंता की जरूरत नहीं। हम लोग आज बहुत खुशी है, पूरे हमारे फुलवारी क्षेत्र से आए हुए हैं कार्यकर्ता लोग। याद देखिए हम लोग कौन लहर उमंग से आए हुए हैं और मौसम भी ठीक है, कल से आज अच्छा मौसम भी है। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज़ है हम।